अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप GTA 5 गेमिंग थंबनेल बनाएं, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास फोटोशॉप 2019 ओपन है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद जो है मैं पहले इसका साइज़ बना लेता हूँ। 1280x720 साइज़ रहेगा और इसका रेजोल्यूशन 72, ठीक है। और ये पिक्सल्स में बनाना है हमने, और बाकी सेटिंग आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं क्रिएट कर लूँगा तो हमारे यहाँ पे साइज़ आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो मैं इनको यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके पहले बैकग्राउंड ले आता हूँ। तो इसको यहाँ से मैं ओके कर लूँगा और इसको आल्ट को प्रेस करके रखूँगा और इसको ऐसे बड़ा कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ग्रेडियंट में जाऊँगा, ग्रेडियंट मैप में जाने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं रेड कर दूँगा, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी आप इसका नंबर भी देख सकते हो, ठीक। अब मैं इसको ओके कर दूँगा और यहाँ से भी ओके। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड एंड ब्लैक हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ब्राइटनेस में चले जाता हूँ और यहाँ से इसका जो है ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, या आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, ठीक। अच्छा, अब इसका जो है बैकग्राउंड को मैं उसको कर देता हूँ यहाँ से ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, और ये हो जाएगा हमारा 5.0, ओके। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे GTA 5 के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन हीरोज आप कह सकते हो। तो मैं वो तीनों को पहले ले आता हूँ एक साथ। जाहिर सी बात है, आपने गेम खेला होगा तो आपको मालूम होगा इन तीनों के बारे में, आपको इस गेम की स्टोरी मालूम होगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो हमारा जो ये मेन कैरेक्टर है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक बात और, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो जो है ना इस तरीके से बड़ा करते हैं, ऐसे करेंगे या इस तरीके से। नहीं, आपने ऐसे करना ही नहीं है। आप जो है ना Ctrl+T करें, आल्ट को प्रेस करें, या अगर आपका फोटोशॉप कोई सा भी है उसमें शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके हो बड़ा तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं आल्ट को प्रेस करके रखूंगा और उसको इस तरीके से बड़ा कर दूंगा। थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। अच्छा, अब इस वाले कैरेक्टर को मैं यहाँ ले आता हूँ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, इसको ऐसे रख लूंगा, ठीक है। और इस वाले कैरेक्टर को मैं ले आता हूँ यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बड़ा करके, ठीक। इसको मैं बाद में एडजस्ट करता हूँ तीनों को। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एम्प्टी लेयर बना लूँगा एक, और जी प्रेस करूँगा तो हमारे पास ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। अब यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। और अब आल्ट को प्रेस करके मैं यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और इसको मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और ऐसे इसको ड्रैग करूँगा तो ये हमारे ग्रेडियंट ऐसे बन जाएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ से भी कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इस लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद जो है मैं पहले चले जाता हूँ यहाँ पे, इसको पहले मैं शो ऑल कर लेता हूँ। आउटर ग्लो में जाके इसको वाइट कर दूंगा और इसका जो ब्लेंड मोड रहेगा वो हो जाएगा लीनियर डॉज। ओपेसिटी 35 रहेगी और ये सॉफ्टवेयर रहेगा हमारा टेक्निक जो है, और इसकी जो साइज़ है उसको मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारी रेंज है उसको भी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हो गई। आप इसको 50 भी कर सकते हो, मैं 35 कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं चले जाता हूँ इनर शेडो में। इनर शेडो में भी मैं इसको वाइट कर देता हूँ और मल्टीप्लाई को मैं कर देता हूँ लीनियर डॉज, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको फुल कर दूंगा और यहाँ से इस पे से चेक हटा दूंगा। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 5। आप 5 नहीं तो आप 3 भी कर सकते हो, तो मैं 3 कर देता हूँ। इसकी जो साइज़ है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 2, ठीक है। अगर 2 सही नहीं लगे तो आप 3 कर सकते हो, तो मैं फ़िलहाल 2 कर रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके, ठीक है। अब मैं इस एफएक्स को राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल कर लूँगा और इसको यहाँ से पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से दोनों पे। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो मैं फ़िल्टर में जाके इसको पहले कैमरा फिल्टर से इसके जो कलर हैं वो अच्छे कर देता हूँ, ठीक है। इसकी जो कलर कंट्रास्ट बैलेंस है उसको मैं सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसकी हाईलाइट कम कर दूंगा, शेडो बढ़ा दूंगा और वाइटनेस, ठीक है। टेक्सचर को भी बढ़ा दूंगा और क्लैरिटी को भी। अब मैं डिटेल्स में चले जाता हूँ तो उसकी जो शार्पनेस है वो बढ़ा दूंगा मैं,
और मास्किंग को आर्ट को प्रेस करके रखूंगा और ऐसे फुल कर दूंगा इसको 100। ठीक है, नॉइस को बढ़ा दूंगा थोड़ा सा और कलर नॉइस को भी। ओके ठीक। अब इसके इफेक्ट को मैं आर्ट को प्रेस करके रखूंगा और ऐसे ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, तो वो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ फिल्टर में दोबारा से और ब्लर गैलरी में जाके मैं इसको कर देता हूँ इरेज ब्लर। आप इरेज ब्लर भी कह सकते हो, जैसा आपको सही लगे। और इसको मैं इस तरीके से ब्लर को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ और उसको यहाँ रख लेता हूँ, उसकी डायरेक्शन को। और इसकी जो ब्लर है उसको मैं 5 कर देता हूँ। ठीक, अब मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद जो है इन दोनों के ऊपर भी मैं इसी तरीके से ब्लर डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और इसको क्लिपिंग मास्क कर दूंगा ऐसे, आल्ट को प्रेस करके। ठीक, अब जी प्रेस करूंगा, ग्रेडियंट टूल आ जाएगा और यहाँ पे मैं हमारे पास जो है ब्लैक कलर सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा ऐसे इस कैरेक्टर के ऊपर ऐसे ड्रैग, ताकि वो इनर शेडो बन जाए। इसी तरीके से इस वाले कैरेक्टर के ऊपर भी मैं ऐसे क्लिपिंग मास्क करूंगा और इसको जो है मैं ऐसे ड्रैग कर लूंगा ताकि उसकी भी इनर शेडो बन जाए। और इसके ऊपर भी मैं इनर शेडो बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, अच्छा, अब यहाँ तक का तो हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है फायर है, वो मैं ले आता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसको बड़ा करूँगा और उसको मैं यहाँ रखूँगा ऐसे। इसका ब्लेंड मोड मैं कर देता हूँ लीनियर डॉज। आप स्क्रीन भी कर सकते हो अगर आपको सही लगे, मैं लीनियर डॉज कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पर मैं कर देता हूँ ह्यू सैचुरेशन से क्लिपिंग मास्क करके सैचुरेशन इसकी 0। ठीक है, और अब इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करूँगा और कंट्रोल टी करके मैं इसको जो है यहाँ ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ। इसी तरीके से कंट्रोल जे करके मैं ऊपर ले जाऊँगा और इस वाली लेयर के ऊपर रखूँगा। ठीक है, ये जो हमारी ग्रीन शर्ट वाला जो हमारा कैरेक्टर है जिसका नाम फ्रैंकलिन है, तो उसकी जो शेडो हमने बनाई है उसके ऊपर रखना है ये वाली। उसको मैं छोटा करके इस तरीके से रख देता हूँ ऐसे। अब क्या करना है, हमें फिल्टर में जाके ब्लर में जाके इसको करना है हमें मोशन ब्लर। ठीक है, मोशन ब्लर जो कि हमारा 5.0 रहेगा। आप 3.0 भी कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। इसको मैं ड्रैग करके इसके ऊपर भी कर देता हूँ अप्लाई और इसको इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ इसी तरीके से। ठीक, तो हम तीनों के ऊपर अप्लाई हो गया ये। अब मैं जो हूँ इन तीनों को, इन सब को जितनी भी लेयर हैं उनको ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी में कर दूंगा तो एक ग्रुप में चले जाएंगे। अच्छा, अब जो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डॉलर्स हैं वो मैं पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलग से इसको ओपन करूंगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, मैं पॉलीगॉन लासो टूल लूंगा, एल को प्रेस करके आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसको ओपन करोगे यहाँ पे होगा। मैं इस वाले डॉलर का जो नोट है उसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे कर दूंगा और इसको जो है मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा इसके ऊपर। ठीक, कंट्रोल टी करके इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इसको यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, और अब इस वाले ग्रुप को मैं ओपन करके जो हमने अपने कैरेक्टर के ऊपर जो ग्लो डाली थी, राइट क्लिक करके वो मैं कॉपी लेयर स्टाइल कर लूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट लेयर स्टाइल ताकि वो ग्लो उसके ऊपर भी आ जाए। और इसी तरीके से मेरे पास जो है और भी डॉलर हैं तो वो मैं ले आता हूँ पहले। अच्छा, तो इस वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप ना भी करो डिलीट तो अभी कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें जो है इसमें से सिलेक्शन करनी है। कंट्रोल जे और उसको मैं ऐसे ले जाऊंगा। इसको मैं तकरीबन यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, और इसके ऊपर मैं ऐसे ग्लो डाल देता हूँ। ग्लो आप अभी ना भी डालो तो कोई अभी मसले वाली बात नहीं, तो फिलहाल मैं इसको ग्लो को आपको डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अलग अलग करना चाहो आप डाल सकते हो अलग अलग भी। अब ये लेयर को मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं नीचे ऐसे सिलेक्ट करके ये वाला डॉलर जो है वो मैं ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल जे और उसको मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, इस वाले कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ
क्योंकि वो जो है उसका जो डॉलर का नोट आ रहा है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले आता हूँ। ठीक है, अब सही है। इसी तरीके से जो है मैं बाकी भी ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा जो है तकरीबन डॉलर्स का काम भी हो चुका है। तो इस वाले को मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी करके बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा, सही है। ठीक, अब हमने क्या करना है, इनको ब्लर देना है, मोशन ब्लर। ब्लर में जाके मोशन ब्लर में चले जाऊंगा और यहाँ से इसको मोशन दे दूंगा। बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं कम करूँगा, 15 कर देता हूँ। ठीक है, 15 सही है। इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं उनके ऊपर भी अलग अलग करके मैं मोशन ब्लर दे देता हूँ। अगर मैं ग्रुप में डाल के करूँगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें भी सेटिंग सही बनेगी नहीं। इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं उनकी भी जो डायरेक्शन है, उसकी जो एंगल है वो हमें डिफरेंट करनी होगी। अच्छा, ये भी काम हमारा हो चुका है। तो इस वाले का मैं मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा दे दिया, तो मैं थोड़ा सा इसका जो है कम रखता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब इन सबको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा तो ये सब ग्रुप में चले गए। सही है, राइट क्लिक करके इस पर मैं कर दूंगा यहाँ से पेस्ट लेयर स्टाइल। तो ये ग्लो हमारे सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, आप इस तरीके से भी ग्लो दे सकते हो। अगर आपको अलग अलग देना है तो आप अलग अलग भी ग्लो दे सकते हो। ठीक, अच्छा, एक काम हमारा जो कि रह गया था, तो इस वाले ग्रुप की जो लेयर है उसके ऊपर मैं क्लिक करके न्यू एम्प्टी लेयर बनाऊंगा और ग्रेडियंट लेके मैं जो हूँ इसकी इनर शेडो बना दूंगा, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, एक ही बार करनी है। ऐसे ड्रैग करके इसकी इनर शेडो बन गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। तो टेक्स्ट को लाने से पहले मैं जो हूँ यहाँ पे हमारे पास लाइफ की पीएनजी है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ, उसको यहाँ रख लूँगा। इसी तरीके से मेरे पास जो है GTA 5 का जो है लोगो है, उसको भी मैं ऐसे यहाँ रख लेता हूँ छोटा करके। ठीक है, इसको आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, क्योंकि मेरे पास जो है और कुछ इसमें लाने के लिए कुछ है नहीं, तो जितनी भी हमारे पास पीएनजी इमेजेस थी वो सारी इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो अब हम टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं अपने। तो टी प्रेस करके मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास जो फॉन्ट है उसका नाम है अमेरिकन कैप्टन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इस फॉन्ट का जो कलर है वो रहेगा हमारा ये वाला। आप वीडियो को पॉज करके जो है नंबर देख सकते हैं। ओके, अच्छा, और हाँ, एक चीज़ और कि ये इटैली शेप में रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको आप बाद में भी फिलहाल कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको सिंपल नॉर्मल रहने देता हूँ और यहाँ मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके GTA 5 लिखता हूँ। ठीक है, और इसको बड़ा कर दूंगा इस तरीके से। अब इसको मैं शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा इस तरीके से, और इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ बैंक रॉबरी। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ फुल मिशन, और एक और बार ड्रैग करूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं गेम प्ले। अब ये तो फॉन्ट हमारा, ये टेक्स्ट जो है ये तो हमारे सिंपल हो गए बहुत, लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है, पहले मैं वाइट कर देता हूँ इसको, और इसको भी मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक, इस वाले फॉन्ट को ऐसे रहने दो, पहले इस वाले फॉन्ट को मैं छोटा करता हूँ ऐसे। ठीक, इसी तरीके से इस वाले फॉन्ट को भी मैं छोटा करूँगा। इसको ज़्यादा छोटा नहीं करना, इसको नॉर्मल रखना है इतना। और मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं दोबारा लिख दूँ यहाँ से गेम प्ले, और इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा इसको अलाइन। ठीक, अब ये टोटल टेक्स्ट जो है वो हमारा अलाइन हो तो चुका, लेकिन हमने क्या करना है इसमें, इसको इटैली शेप देना है ऐसे। अब पहले तो हमने सिंपल लिख लिया, अब हमें इसके इटैली शेप देना है। सही है, और इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके अलाइन कर दो ऐसे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद जो है मैं ड्रॉप शेडो में चले जाता हूँ। ड्रॉप शेडो में जाने के बाद मैं ओपेसिटी में चले जाता हूँ। यहाँ से मैं 35 कर दूंगा इसको, और इसका जो कलर है वो ब्लैक रहेगा,
और ब्लेंड मोड जो है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पे से मैं चेक रहने देता हूँ और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 रहेगा और इसकी जो साइज है उसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से 5। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ ग्रेडियंट ओवरले की तरफ। तो ग्रेडियंट हमारा जो है वो रहेगा यहाँ से ये कलर, हम इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसको मैं ओके करूँगा और ये कलर जो है हमारा वाइट रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा रहेगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कलर बर्न। ठीक है, इसके ब्लेंड मोड को ये फुल 100 रहेगा और ये रिवर्स पे से चेक लगाना है, इस पे भी चेक लगाना है और ये लीनियर रहेगा। एंगल इसका जो है वो 90 रहेगा और ये हमारा स्केल जो है वो 100 हो जाएगा। अब इस तरीके से मैं जो हूँ बेवल एंड एम्बोस में चले जाता हूँ। उसका जो है यहाँ पे इनर बेवल, वो इनर बेवल रहेगा। इसका स्टाइल और टेक्निक जो है वो स्मूथ रहेगा। डेप्थ जो है वो 300 हो जाएगी। इसकी जो डायरेक्शन है वो अप की तरफ रहेगी। साइज इसका 2 रहेगा और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, इधर इसके ऊपर चेक लगाऊंगा तो इसका जो एंगल है वो यहाँ 120 और इसकी जो एटीट्यूड है वो 30 रहेगा। ठीक है, एल्टीट्यूड। अच्छा, ग्लॉस काउंटर जो है वो हमारा रहेगा नॉर्मल, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, इस पे से आपने चेक नहीं लगाना। और ये जो हमारा स्क्रीन रहेगा इसका कलर वाइट रहेगा। ठीक है, और इसको मैं, इसकी जो ओपेसिटी फुल रहेगी। ठीक, ये भी हमारा वाइट रहेगा और स्क्रीन और यहाँ पे भी इसकी ओपेसिटी फुल रहेगी। सही है, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ओके। अब राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे फुल मिशन के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूंगा। अब इसी तरीके से इनके ऊपर भी मैं आर्ट को प्रेस करके इसके ऊपर भी इफेक्ट डाल देता हूँ, इसके ऊपर भी। सही है, अब इन दोनों के ऊपर तो आ गया, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, डबल क्लिक करके इसका जो ग्रेडियंट है उसको हमने कर देना है यहाँ से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसके ऊपर मैं दोबारा से ऐसे कर देता हूँ ड्रैग, तो ये दोनों इसके ऊपर भी इफेक्ट आ जाएगा। अब इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल जी में ग्रुप में डाल दूंगा, कंट्रोल टी करूंगा और उसको कर दूंगा ऐसे बड़ा। सही है, और इसको मैं ऐसे कंट्रोल आर्ट को प्रेस करके ऐसे ड्रैग कर दूंगा और इस तरीके से मूव कर दूंगा इसको थोड़ा सा। कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ ताकि अप और डाउन ये सेंटर में आ जाए। और इस वाले टेक्स्ट को मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि इसका जो हाथ है, इसका जो हैंड उसके पीछे आ जाएगा टेक्स्ट, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा फिर। अब इसी तरीके से इसको मैं कंट्रोल जे करूंगा, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। राइट क्लिक करके मैं कर दूंगा इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कंट्रोल टी करके इसको मैं कर दूंगा यहाँ से बड़ा, इतना कर देता हूँ। और इसका जो ब्लेंड मोड हो जाएगा वो ओवरले, आप सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हो, मैं फिलहाल सॉफ्ट लाइट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा और ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ, जी को प्रेस करके। यहाँ पे इसका जो कलर है वो ऊपर की तरफ रहेगा ब्लैक। ठीक है, आप एक्स प्रेस करोगे तो ये चेंज होएगा, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो ये इस साइड से रिमूव हो जाएगा इसका टेक्स्ट। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो है इसकी फिल या ओपेसिटी जो भी है वो आप जो है 75 कर सकते हो या 50 भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अच्छा, एक चीज़ की कमी जो कि मुझे लग रही है टेक्स्ट के अंदर, तो वो शेडो है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं इसकी शेडो बना लेता हूँ। तो शेडो हमने इतनी कोई खास नहीं बनानी, हमने जो है यहाँ से इसको कर देना है 35, ओपेसिटी हो जाएगी इसकी 50। ये हमारा मल्टीप्लाई रहेगा, कलर वही ब्लैक रहेगा। ठीक है, और आप जो है इसकी स्पीड भी बढ़ा के एक बार देख सकते हो कि इसकी शेडो किस तरीके से बढ़ रही है। नहीं अच्छी लग रही तो आप इसको 0 कर दो। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ तक तो हमारा जो है थंबनेल बन चुका है। तो अब हम फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जो कि है कैमरा रॉ फिल्टर। ठीक है, इसका लोगो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि नज़र आए कि GTA 5 का हमने जो है थंबनेल बनाया। सही है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करूंगा तो ये टोटल फाइल जो है मर्ज हो जाएगी। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा और अब मैं चले जाता हूँ फिल्टर में जाके कैमरा फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर में आने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं पहले चले जाता हूँ यहाँ पे कलर प्रोफाइल में। कलर प्रोफाइल में आने के बाद मॉडर्न में जाऊंगा। मॉडर्न में जाने के बाद जो है ये आप देख रहे हैं मॉडर्न 08, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसकी जो अमाउंट है इसको आप 75 या 50 कर सकते हो, तो मैं 50 कर रहा हूँ। ठीक है, 50 करने के बाद जो है मैं बैक चले जाता हूँ। यहाँ से बैक जाने के बाद इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना, एक्सपोजर को भी नहीं छेड़ना, कंट्रास्ट को जो है मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अपने हिसाब से। और इसकी जो हाईलाइट है उसको मैं माइनस कर देता हूँ इस तरीके से। शैडो को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वाइटनेस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ब्लैक को आप बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ आपकी मर्जी है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ उसको। अच्छा, टेक्सचर की तरफ आ जाते हैं। टेक्सचर को जो है मैं बढ़ा देता हूँ।
क्लैरिटी को भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। डीहेज को आपने नहीं बढ़ाना और वाइब्रेंस और सैचुरेशन इसको नॉर्मल रहने देना। अब मैं कर्व में आ जाता हूँ। कर्व में हमने क्या करना है, इसको जो है हाईलाइट को बढ़ाना है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा देना है। लाइट्स को कम करना है और इसकी जो डार्क्स है उसको भी मैं बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, सही है। शैडो को भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस तरीके से। अब मैं डिटेल्स में चला जाता हूँ। तो डिटेल में जो है मैं पहले शार्पनेस बढ़ा देता हूँ। 1 मिनट, इसका जो रेडियस है, हाँ सही है, शार्पनेस बढ़ा देना है हमने, ठीक है। आप अगर नहीं सही लगे तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो कीबोर्ड के ज़रिए। डिटेल हमारा नॉर्मल रहेगा। मास्किंग को आपने कैसे बढ़ाना है, इसको जो है आर्ट को प्रेस करके फुल कर देना है ऐसे, ठीक है, ताकि इसकी जो शार्पनेस है, जहाँ वाइटनेस आई थी वहीं पर ही इसकी शार्पनेस रहेगी। और अब जो है यहाँ पे इसकी जो नॉइस है उसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और इसकी कलर रिडक्शन को भी बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कलर मिक्सचर की तरफ। तो सबसे पहले हम लुमिनेंस में जाएंगे। लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस रखूंगा, ऑरेंज को भी माइनस कर दूंगा, और इसकी जो येलो है उसको बढ़ाऊंगा, और इसकी जो ग्रीन है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और इन सबको छोड़ देना है अपने। सैचुरेशन में चले जाता हूँ। सैचुरेशन में जाने के बाद इसकी जो रेड है उसको मैं बढ़ा दूंगा, और अब मैं ह्यू में चले जाता हूँ। ह्यू में जाने के बाद जो इसकी रेड है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अच्छा, अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट एफएक्स के अंदर। यहाँ पे मैं ग्रेन को बढ़ा दूंगा, इसको मैं 10 कर दूंगा। वेगनेटिव को मैं कर दूंगा -10। आप -15 भी कर सकते हो, या आपको जैसा सही लगे। तो मैं फिलहाल -13 कर रहा हूँ। कोलैबोरेशन में चले जाता हूँ। तो इसकी जो कोलैबोरेशन है उसको मैं यहाँ से टिंट को कर दूंगा यहाँ से 10, और अब इसकी जो ह्यू है रेड प्राइमरी में उसको भी मैं माइनस कर देता हूँ, -5 सही है, और सैचुरेशन को भी माइनस कर देता हूँ, -5। ग्रीन को भी मैं माइनस कर देता हूँ, -21, और इसकी जो सैचुरेशन उसको मैं कम कर देता हूँ, 33। अच्छा, अब ह्यू को भी मैं जो हूँ माइनस कर दूंगा, ह्यू को सही है -13, और इसकी जो सैचुरेशन उसको बढ़ा दूंगा, सही है, ओके। तो हमारा जो कैमरा और फिल्टर की जो एडिटिंग थी वो भी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या नहीं। अब इसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट्स में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद सेव फॉर वेब लेगेसी में जाना है, वरना आपने एक्सपोर्ट कर देना है। और अगर आपको पीएचडी सेव करनी है तो आप पीएचडी सेव एज पीएचडी कर सकते। तो मैं इसको सेव एज पीएचडी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप पे, जो कि मेरा ट्यूटोरियल फोल्डर है, और यहाँ मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ GTA 5 थंबनेल। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं ओके करूंगा। अब बाकी आपकी मर्जी, आप इसको JPEG में सेव करो या PNG में सेव करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।